नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये चार सिर काट कर लाओ, ऐसा किसने कहा और क्यों। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। चार साधु थे। वह शहर के पास एक जंगल में रहते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहां के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे चाहे साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरे के बनाने से कैसे संत बन जाएगा। आपका और मेरा उद्योग थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है, सत्संग। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तो रानी बोली कि क्या कोई ऐसा अच्छा संत है जिसके पास अपने लड़के को भेजे। तब राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास अपने लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात्रि का समय था। दैवयोग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहां आया था, छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूं, पर साधु बन जाऊं तो काम बन जाएगा। राजकुमार आएगा और मेरा चेला बन जाएगा, फिर चोरी करने की क्या जरूरत है। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिए और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। ऐसा सोचकर वह चार संतों में से पहले संत के पास गया और पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत ने कहा, भाई, किसी का जी मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। चोर बोला, और महाराज। संत बोले, और की जरूरत नहीं, इस एक बात से ही काम बन जाएगा। चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण चाहता हूं, कोई उपाय बताओ। संत बोले, कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना, चाहे गला ही क्यों न कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक वैसा का वैसा ही कह देना, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। चोर बोला, और कोई बात। तो संत बोले, और की जरूरत नहीं है। अब वह तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो। संत बोले, सीधी सादी बात है, बस भगवान नाम जपो और रात दिन राम राम करो। चोर बोला, और कोई उपाय। तब संत बोले, और उपाय की जरूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो। संत बोले, भाई, एक भगवान के शरण हो जाओ। मन में यह बात अटल रहे कि मैं तो केवल भगवान का हूं। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया, अब मैं और किसी का नहीं हो सकता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो चोर बोला, और कोई बात। तो संत बोले, और की जरूरत ही नहीं, इतना ही काम है। चोर ने चारों संतों से चार बातें सीख ली और आगे जाकर बैठ गया। अब राजा आया। वह बारी बारी से चारों संतों के पास गया। चारों ने एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। राजा ने ज्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा बताऊंगा वैसा करोगे।
राजा ने कहा कि हाँ महाराज, वैसा ही करूँगा। वह बोला कि किसी का जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। तो राजा बोला, दूसरी कोई बात? तो वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए? वह बोला, भगवान के शरण हो जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात बताइए? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा कर दो। राजा ने मन में विचार किया कि ये संत ज्यादा ऊंचा है। अन्य संतों ने तो एक एक बात कही, पर इन्होंने 5 बातें कह दी। राजा बड़े सरल स्वभाव का था। उसको मालूम नहीं था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती। राजा लौटकर महल में आ गया। रात होने पर वह चोर फिर छिपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तब वह चोर दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहां 5 संत बैठे थे। रानी बोली, वहां जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का जी मत दुखाओ, तो दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो, और तीसरे ने कहा कि नाम जप करो, और अंत में चौथे ने कहा कि भगवान के शरण हो जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई, और साथ में 5वीं बात यह बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने विचार किया कि वह 5वां संत ठीक है, अपने लड़के को उसी के पास भेजो। उनकी बातों का चोर पर बड़ा असर पड़ा कि अरे, मैंने तो नकली बात कही, उस पर भी राजा ने विश्वास कर लिया। अगर सच्ची बात कहूं तो कितनी मौज हो जाए। राजा के सद्भाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। उसने विचार किया कि 4 बातों का तो मैं ठीक से पालन करूंगा, पर 5वीं बात का पालन तब हो जब कोई अच्छा और सच्चा संत मिले, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। वह संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठता था। वह कई साधुओं के पास गया, पर किसी पर उसका विश्वास नहीं बैठा। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खिंच जाए, मेरा विश्वास हो जाए, उसी को गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वे संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपके शरण हूँ, मेरे को दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत रूप में भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? सच्ची बात कहता है ना? वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, पीछे तुम्हें मंत्र देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, और जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो नाम जप करता है उसका सिर काट लाओ, और जो भगवान के शरण है उसका भी सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। उसने सोचा कि ये चारों तो एक ही जगह पर बैठे हैं, काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा भागा गया, पर रास्ते में ही विचार आया कि मैंने यह नियम लिया है कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूं। उसको विचार हुआ कि यह काम मेरे से नहीं होगा। उसमें सद्बुद्धि पैदा हो गई। वह भागा भागा पीछे आया। तब भगवान ने पूछा, ले आया क्या?
वह बोला, हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, मेरे एक सिर में चारों बातें हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, सदा सत्य बोलता हूँ, नाम जप करता हूँ और भगवान के शरण हूँ। ये चारों बातें मेरे में हैं, इसलिए मैं अपना ही सिर काटकर आपको देता हूँ। भगवान ने कहा, बस अब सिर काटने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया। अगर कोई सच्चे हृदय से 5 बातों को धारण कर ले तो फिर कहना ही क्या है। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।